महात्मा गोकर्ण जी ने तीसरी बात बतलाई, पिताजी यह भी ध्यान में रखना कि यह संसार निरंतर बदलता जा रहा है। संसरतीति संसारः गच्छतीति जगत, यह निरंतर बदलता है, इसलिए इसको जगत कहते हैं ना। सब कुछ बदल रहा है। हम भी बचपन से लेकर के अब तक कितने बदल गए हैं, और आगे भी बदलते जाएंगे और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। पिताजी निरंतर चंचल इस बदलने वाले संसार का भरोसा मत रखिए, उसमें अनासक्त हो जाइए। वैराग्य, वैराग्य का सही अर्थ है अनासक्ति। लेकिन एक बात गोकर्ण महाराज विशेष बतलाते हुए कहते हैं, अनासक्ति में भी एक रस है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उस रस की प्राप्ति तब होती है जब केवल अनासक्ति शुष्क नहीं रह जाती, तो उसका अधिष्ठान भगवान की भक्ति बन जाता है। और इसीलिए मेरा कुछ नहीं ऐसा कहते रहने से मेरी अच्छा यही होता है कि सब भगवान का है, मेरे सहित सब कुछ भगवान का है, फिर मेरा क्या है? केवल भगवान मेरे है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। यह सिद्धांत जिसके ध्यान में आया वो आज ही शांत हो जाए। और यही जानना पिताजी आपका मुख्य कर्तव्य। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और ये सारी बातें तब ध्यान में आती है जब संतों का सहवास मिलता है, संतों के उपदेशों का पान करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, हमारा बहुत सारा समय जिस एक बात में बर्बाद हो जाता है, उसके लिए सावधान करते हुए सूत जी महाराज, गोकर्ण महाराज वर्णन करते हैं, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कितना समय हम व्यतीत कर देते हैं, गंवा देते हैं दूसरों की पंचायत करने में। माला फिरने का समय नहीं, ध्यान करने का समय नहीं, गीता पाठ करने का समय नहीं, कथा का श्रवण करने का समय नहीं, गंगा जी का स्नान करने का समय नहीं, और परिचर्चा करने का तो चाहे जितना समय है, लाभ क्या हुआ? गोकर्ण महाराज सावधान करते हुए कहते हैं, पिताजी पहले ही अत्यंत दूषित यह मन अधिक दूषित होता जाता है, और अत्यंत अनमोल एक एक क्षण, ऐसा यह हमारा जीवन जो क्षण चला गया वापस लौट करके नहीं आएगा, इतना अनमोल, उस जीवन के कितने ही दिन हम केवल इन्हीं बातों में व्यर्थ में गंवा देते। इन सारी बातों को त्याग दो पिताजी। अच्छा, जो त्यागना है वो बताया, फिर करना क्या? गोकर्ण महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही हुए कहते हैं, एकांत में बैठ करके भगवान की सेवा में रस लेना। भगवान की सेवा करना ऐसे नहीं कहा, भगवान की सेवा में रस आना चाहिए। अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा पूरी करके कब भागूं, ऐसा नहीं लगना है मैं सेवा ही करता बैठूं। एकांत में भगवान की सेवा में रस जागृत हो जाए।
लोकांत में भगवान की मंगलमय कथा में रस जागृत हो जाए। ध्यान रखना, कथा रस का प्रवाह है। इसमें आने वाले शब्द, इसमें आने वाले भावचित्र, इसमें आने वाले सारे पात्र भी उस केवल रस के उद्दीपन के लिए,